ये है न्यूजीलैंड की वीडियो, जहां न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में एमपीज ने एक बिल के अगेंस्ट अपना एजिटेशन शो करते हुए और बिल को फाड़ते हुए अपना ट्रेडिशनल डांस माउरी हाका परफॉर्म किया। बेसिकली ये जो बिल है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 184 ईयर्स पहले हुई थी। माउरी जो लोग हैं वो बेसिकली न्यूजीलैंड के इंडिजिनस ट्राइब है या इंडिजिनस लोग हैं जिनके साथ 1840 में ट्रीटी ऑफ वेटंगी साइन की थी ब्रिटिशर्स ने, और जिसके तहत माउरी लोगों ने अपने सारे राइट्स जो हैं वो आपके अपने ज़मीर के बदले आपके ब्रिटिशर्स को दे दिए और बोला कि अब आप हमारे राइट्स का ख्याल रखना और हम अपने सारे राइट्स, हम अपना सारा आपको सौंप रहे हैं। लेकिन आज ये बिल कंट्रोवर्सी क्यों बना हुआ है? क्योंकि आज जो है आपकी यही वाला जो बिल है ये पूरे न्यूजीलैंड के लोगों पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और जिसकी वजह से माउरी लोगों को ये लगता है कि उनके साथ अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज ये कौन सी कम्युनिटी है, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इस तरीके की कोई इंटरनेशनल या नेशनल कम्युनिटी, ट्राइब या पार्लियामेंट न्यूज़ में है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो 22 साल की एमपी हैं जो वहाँ की पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने कल्चरल तरीके से इतने तगड़े तरीके से दहाड़ रहे हैं, क्या हमारे यंगस्टर्स को इतना राइट है कि पार्लियामेंट में इस एज में वो पॉलिटिकली जाके बैठें? साथ ही साथ इस पूरे सेशन के बाद आपका पार्लियामेंट रद्द कर दिया जाता है तो किसके पास ये अथॉरिटी है? क्या ऐसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे पास भी हैं या नहीं है, और इन सिचुएशंस में क्या किया जाता है या किसके पास अथॉरिटी होती है इस तरीके से सदन को रद्द करने के लिए? तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा कल्चरल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। यस, हम सब ने देखा कि न्यूजीलैंड के जो लॉ मेकर्स की स्टेज पे ये जो आपका हाका परफॉर्म किया। हाका इज बेसिकली अ डांस फॉर्म जो माउरी कम्युनिटी करती है। अब हुआ क्या, हाका जो है बेसिकली एक इंडिजिनस डांस फॉर्म है जहां लोग अक्सर इसे बैटल से पहले किया करते थे, या फिर ये ज़रूरी नहीं कि बैटल से पहले, बट मेजरली इट इज़ नोन फॉर बैटल से पहले किया करते हैं। एक अपने हैंड मूवमेंट्स करते हैं, तेज़ आवाज़ और आंखें इस तरीके की करके दे वॉन्ट, इट्स अ बेसिकली वॉरियर सॉन्ग। तो एक लोगों के अंदर एक जोश जाता था, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग लेके आती थी, तो इस तरीके का डांस परफॉर्म करते थे। और ऐसा ही कुछ साल पहले का भी इंसिडेंट है कि न्यूजीलैंड के किसी स्कूल में, मुस्लिम स्कूल आई गेस, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, कुछ तो इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद वहां के लोकल्स ने उन बच्चों को या फिर उन लोगों को जिनकी डेथ हुई थी उनको एज अ ग्रीफ देने के लिए आपका हाका डांस परफॉर्म किया था। तो हाका इज नॉट समथिंग ओनली परफॉर्म इन वॉरियर टाइप, बिकॉज हाका के भी अलग अलग फेज होते हैं, बैटल फील्ड्स में नहीं। हाका कई बार शादियों की सेरेमनी में भी किया जाता है। एक और अगर आप सर्व करेंगे तो एक और बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो है जहां इनकी रग्बी प्लेयर्स जो हैं, फीमेल रग्बी प्लेयर्स, वो बहुत स्ट्रांगली हाका परफॉर्म करती हैं और डांस में वेडिंग से पहले हाका परफॉर्म किया जाता है। बट बेसिकली जो आपका पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया दैट इज फॉर्म ऑफ हाका, कि आप एक डिसरिस्पेक्ट या डिसकंटेंट शो कर रहे हैं, एक वॉर क्राई आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से खुश नहीं हैं इस बिल से, जिसके चलते आपका हाका वहाँ पे परफॉर्म किया गया। कुछ इस तरीके का हाका बहुत अग्रेसिव तरीके से वहाँ के लोग, चाहे मेल और फीमेल, डिस्पाइट जेंडर, दे यूज टू परफॉर्म, दे आर परफॉर्मिंग हाका। नाउ ये हमने देखा हाका के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। तो हाका के अलग अलग फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हाका पाउरी, पाउहिरी बोलते हैं। देन सेकेंड इज हाका तपराही, थर्ड इज पेरू पेरू। ठीक है, अब
यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई रिसेंटली टर्म सीन इन न्यूज हाका पाउरी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये हाका डांस है जो माउरी कम्युनिटी करती है, बट ये विजिटर्स को वेलकम करने के लिए करती है। दे वांट टू लाइक हम गेस्ट को वेलकम करते हैं, सोचिए कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं हम हाका डांस करने लग जाएं तो आएंगे ही नहीं कभी, बट स्टिल yes, Haka Pauri is performed in New Zealand by the Maori culture indigenous tribe to welcome visitors. Then हाका तपाराही अ सेरेमोनियल एक डांस होता है जो नॉन वॉर डांस होता है, ज़्यादातर सोशल ओकेजन्स पे इसको किया जाता है। थर्ड इज पेरू पेरू, जो एक तरीके से वेपनरी या लीपिंग मूवमेंट्स को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये भी वॉर से ही जुड़ा हुआ है। बट येस, अगर हाका का मतलब केवल ये नहीं है कि हाका इज समथिंग ओनली रिलेटेड टू बैटलफील्ड, वो नॉर्मली भी अपनी शादियों में पार्टियों में भी हाका परफॉर्म करते हैं। इट्स लाइक ट्रेडिशनल फॉर्म, हम लोगों के वहाँ पे भी ट्राइबल ग्रुप्स में बहुत सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होते हैं, इसी तरीके से इनके भी अपने ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होते हैं जो ये अपने अपने स्पेशल ओकेजन्स में परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट माउरी कम्युनिटी। Maori is basically yes one of the most indigenous Polynesian people of New Zealand, जिनका ओरिजिनेशन ईस्ट पोलिनेशिया न्यूजीलैंड से आपका स्टार्ट हुआ था। सेकेंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ न्यूजीलैंड माने जाते हैं आफ्टर यूरोपियन न्यूजीलैंडर्स। अब होता क्या है कि पाउरी कम्युनिटी बहुत शॉर्टेड कम्युनिटी थी, लेकिन 19th सेंचुरी में जब आपके ब्रिटिशर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे रहा, माउरी कम्युनिटी पे भी उनका एक बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस था, जिसका रिजल्ट मैं आपको ट्रीटी ऑफ वेटंगी या फिर इसको कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में ट्रीटी ऑफ टिट्री, तो उसमें आपका साइन किया गया। इसीलिए आज आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो आपके यूरोपियन न्यूजीलैंडर्स हैं, दे आर द कहते हैं कि दे आर द मेजर इंडिजिनस ग्रुप, एंड सेकंड नंबर पे आपकी माउरी कम्युनिटी आती है। और अगर न्यूजीलैंड में 3 मेजर लैंग्वेज अगर आप देखा जाएंगे जो बोलते हैं, उसमें से एक जो आपकी 3 मेजर लैंग्वेजेस में से जो एक मेजर लैंग्वेज है दैट इज माउरी। ठीक है, सो माउरी लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली एक अच्छी खासी, मतलब लगभग न्यूजीलैंड की 3% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो माउरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। नाउ माउरी कम्युनिटी की एक बहुत कलरफुल कम्युनिटी मानी जाती है, और माउरी कम्युनिटी की एक बहुत स्पेशल खासियत है कि माउरी कम्युनिटीज़ एक तरीके का टैटू बनाते हैं। आप अगर इस वीडियो में भी देखेंगे कि जो आपकी जो एमपी हैं उनके बगल में एक लेडी बैठी हुई है, उन्होंने कुछ इस एरिया में टैटू बनवाए हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग कि बस शौक में बना लिए। बेसिकली माउरी कम्युनिटी में टैटूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर जो फीमेल आप देख पाएंगे इसमें फीमेल आपका इस एरिया में लिप्स और चिन के इस एरियाज़ में आपका क्या करती हैं, टैटूज़ बनवाती हैं, एंड जो मेल जो सेक्शन है आपका ये पूरा एरिया कवर अप करता है। और आप देखेंगे कि कभी भी 2 टैटूज़ सेम नहीं होते माउरी कल्चर में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस ट्रेडिशनल कल्चर को या इस ट्रेडिशनल टैटू फॉर्म को कहा जाता है तामोको। आई डोंट नो उनकी इंडिजिनस लैंग्वेज में माउरी में क्या बोला जाता है, बट एज ए नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन इसको हम कहेंगे तामोको, जो कि एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती है माउरी कल्चर में। और ऐसे 2 टैटूज़ कभी भी सेम एग्जिस्ट नहीं करते। और मेन के जो टैटूज़ हैं उनको बोलते हैं माताओरा, एंड जो फीमेल फेसेस पे जाते हैं उनको बोलते हैं मोको कवाए। तो ज़्यादातर येस अगर आप बोलें कि ये टर्म्स भी अगर पूछ ले, वैसे चांसेस तो कम है, बट येस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि हाँ देयर आर नो सेम 2 टैटूज। जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते उसी तरीके से उनके टैटूज़ भी सेम नहीं होते। और अगर आप इंडियन ट्राइब्स भी देखें तो बहुत सारी ऐसी इंडियन ट्राइब्स हैं जिसमें टैटू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स देखें तो वहाँ पे ये टैटूज़ का अलग मीनिंग है। प्राइड की बात होती है, ऑनर की बात होती है। कई बार कुछ टैटूज़ बनाए जाते थे एक एंशिएंट टाइम में कि अगर आप पर्टिकुलर वॉर फील्ड जीत रहे हैं तो वो एज अ वेलोर, एज अ ऑनर आप उस टैटू आप एज अ काउंट बॉडी पे बनाते थे। तो येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका अगर आप टैटूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बट अब आपने एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ आपने देखी
कि वहाँ पे एक 22 साल की एमपी अपने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को करते हुए आपका एक एजुटेशन शो करती हैं अपनी कम्युनिटी के थ्रू, अपनी कम्युनिटी के लिए कि भाई हमें ये चीज़ जो बिल आप लेकर आ रहे हैं, जो हम पे थोप रहे हैं या जो इम्पोज कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन क्या एक 22 साल की एमपी इंडियन पार्लियामेंट में आके सब कर सकती है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें किसी को भी 25 साल, लोकसभा है तो 25 से नीचे और राज्यसभा है तो 30 से नीचे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता और वो आपका आके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। सो आपकी ये जो एमपी है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करें तो एक यंगस्टर भी बहुत तगड़ा रिप्रेजेंटेशन अपने एरिया का कर सकता है। बट येस, हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट हमारे यहाँ पे पंचायत में रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। 21 साल है पंचायत इलेक्शंस की जो आपकी एज है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। वैसे कहें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी पंचायत में है, अब जाके आपको लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है। बट येस, कहीं ना कहीं फिर भी वुमेन की स्टेटस आज भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कहूँगी कि सुधरी नहीं है, बट आज भी बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है यूथ का, जो आप 21 साल से ऊपर अलाउ करते हैं, वो चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आवाज़ आपकी फिर भी एक लोकल या फिर ग्राउंड रूट पे ही रह जाती है। संसद तक जाने में उसको कम से कम 25 या 30 साल का होना पड़ता है और बहुत कम लोग होते हैं जो 25 या 30 में आपके मेंबर्स बनते हैं। एक अलग ही लड़ाई होती है। हमारे वहाँ अंडर 40 भी या 40 तक भी यंगस्टर्स माने जाते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। बट येस, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट येस, हाँ, जब हम देखेंगे तो येस, हमारे यहाँ पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हैं। बेसिकली क्या है कि आपने देखा कि इन सारे न्यूसेंस या न्यूसेंस का एक तरीके से उन्होंने अपना एजुटेशन शो किया, जिसके बाद में आपका पॉलिटिकल जो है उस पूरे सेशन को रद्द कर दिया गया। और सेशन रद्द करने की जो जिम्मेदारी होती है या वो जो पावर्स दी जाती हैं, वो उस सेशन के आपके जो लीड करते हैं, उन सेशन को जो आपका प्रिसाइड करते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है। इसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट में सेशंस को प्रिसाइड करने की अथॉरिटी 2 लोगों के पास होती है। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में आपके होते हैं स्पीकर, और अगर आप राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में आपके होते हैं चेयरमैन। तो इन दोनों लोगों के पास अथॉरिटीज प्रिसाइड करते हैं और ये लोग मेक श्योर करते हैं कि अगर पार्लियामेंट में कोई इस तरीके का बवाल काटता है, हल्ला काटता है, तो उसको सेशन को रद्द करने की, इंडिविजुअल को टर्मिनेट करने की, या पूरे सेशन को ही एडजॉर्नमेंट करने या एडजॉर्नमेंट साइन डे करने की अथॉरिटी स्पीकर और चेयरमैन के पास होती है। एडजॉर्नमेंट मतलब होता है आप पर्टिकुलर सेशन को किस घंटे के लिए या पर्टिकुलर दिन के लिए रद्द कर दें, बट एडजॉर्नमेंट साइन डे का मतलब होता है कि आप एक अनंत काल तक उस सेशन को रद्द कर दें। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट साइन डे, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। बट येस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो होते हैं जो हमारे संविधान में हमारे एमपीज एमएलएस को दिए गए हैं। क्या क्या है कि अगर कोई भी एमपी एमएलए पार्लियामेंट में किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, या अपने किसी भी इंटरव्यू में, आप देखेंगे इसलिए जो एमपीज हैं ना कई बार अपने इंटरव्यू में बहुत कुछ कह जाते हैं, डिफेमेशन की बातें होती हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स दे आर इम्यून इन पार्लियामेंट अगर वो इस तरीके का कुछ डिस्चार्ज करते हैं। दैट मीन्स it refers to the rights and immunities and exemptions enjoyed by the parliament as an institution and MPs in their individual capacity, without which they cannot discharge their function as entrusted upon them by the constitution। अब आपका इसीलिए प्रिविलेज मोशन, ऐसा नहीं है कि आपका इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले जा सकते। अगर कोई इस तरीके से अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज करता है तो सदन में सबके पास अधिकार है कि वो प्रिविलेज मोशन लाके उस पर्टिकुलर चीज को कर्ब करे। अब इससे पहले कुछ साल पहले तक संसद में पप्पू और ऐसे अलग अलग XYZ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते थे, बट पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया कि आप इस तरीके को
प्रिविलेज नहीं समझ सकते, आप पार्लियामेंट की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे कब किए गए। तो प्रिविलेजेस में भी मनमानी नहीं करने दी जाती एमपीज को, बट यस हमारे यहाँ पे भी आपके कुछ एमपीज को प्रिविलेजेस जो है वो दिए गए हैं। देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, ऑब्वियसली हमने बात किया कि अगर हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होगा, अगर कोई भी एमपी अपनी इन इम्यूनिटीज़ को अगर उसका उल्लंघन करता है, उसका मिसयूज़ करता है, किसी पे इस तरीके की टिप्पणी कस देता है जो कि डिफेमेशन की ओर ले जाएगा, तब उनके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ मोशन लगता है। देन व्हेन एनी इंडिविजुअल अथॉरिटी अंडरमाइंस एनी ऑफ द प्रिविलेजेस एंड राइट्स एंड इम्यूनिटी ईदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअली or the house in a collective capacity, the offense is called as breach of privileges and punishable by the house। तो वो अपने प्रिविलेज, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर टिप्पणी करे, चाहे एज अ सार्वजनिक टिप्पणी करे सदन में, तब उसके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से सदन का मेंबर है, राज्यसभा या लोकसभा। उस अगर आपने ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट अपनी इम्यूनिटीज़ का उल्लंघन किया है तो आपको निकाला जाएगा या फिर आपको वहाँ से टाटा बाय बाय किया जाएगा। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 और बहुत से ऐसे अलग आर्टिकल्स हैं जिसके तहत आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब एमपीज़ को इंडिविजुअली बहुत पावर दी गई है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पावर दी गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि अगर आप पार्लियामेंट जैसी अथॉरिटी का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तब आपको सस्पेंड किया जाएगा। इसलिए कुछ टाइम पहले आपने देखा था जब बहुत सारे लोगों को आपके स्पीकर, आपके चेयरमैन ने सस्पेंड कर दिया था, तो पूरे पार्लियामेंट में एक प्रोटेस्ट का माहौल हो चुका था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज़ दैट चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे सरकार कोई भी हो, एट द एंड अगर आप पार्लियामेंट की गरिमा का नुकसान करते हैं चाहे किसी भी तरीके से, देन आपका उसको सस्पेंड किया जाना बनता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।